आज हम बनाने जा रहे हैं वेज रोल जो सूजी से एकदम झटपट तैयार हो जाते हैं। और ये एकदम हेल्दी भी हैं और स्वादिष्ट, और बिल्कुल भी मतलब इनके अंदर ऑयल नहीं होता, और ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट वेज रोल बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें सुबह के नाश्ते में या फिर शाम को चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने के लिए। और इसके लिए हमें ने एक कटोरी सूजी लेनी है, और इस एक कटोरी सूजी में हमें थोड़ी सी दही डालनी है। दही हमें थोड़ा इतना डालना है जिससे कि इससे हमारा डो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। इससे ज़्यादा दही नहीं डालनी है। और मैंने इसके अंदर डाला है हाफ चम्मच खाने का सोडा, और इसे डालकर अब हम इसे अच्छे से एक बनाकर डो तैयार करेंगे, जो बहुत ही मतलब थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट डो तैयार करना है। और इसी के अंदर हमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालना है, बिल्कुल हल्का सा नमक इसके अंदर डालना है। और ये हेल्दी और स्वादिष्ट भी होते हैं। आप अगर डाइटिंग कर रहे हो तो उसमें भी आप इन्हें बनाकर खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारी सब्जियां होती हैं, और ये बिल्कुल एकदम झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये ऐसा होता है कि आप इन्हें बनाकर रख लो, जब भी खाओ आप इन्हें हल्का सा फ्राई करो, और इन्हें चाय के साथ आप सर्व कर दो। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, और आप इन्हें 2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हो। जब भी आपको इन्हें खाना है फटाफट से थोड़ा सा फ्राई करा और खा लिया, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा हल्का डो सॉफ्ट डो हमने बनाकर तैयार किया है, इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। रेस्ट पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूजी हमारी थोड़ी फूलती है। और उसके 15 मिनट बाद ये डो देखो हमारा इस तरह से टाइट हो जाएगा। जब सूजी फूलेगी तो डो हमारा टाइट होगा, और इसे हम अच्छे से हल्का सा गूंथते हुए, और बहुत ही आराम से ये बन जाते हैं। इन्हें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और थोड़ा सा इस तरह से हम इन्हें डो को थोड़ा चिकना करेंगे, और चिकना करके हमें इसके आपको जितने बनाने हैं आप उतने उसके पार्ट कर सकते हो। मेरे पास जो ये डो है मैंने इसके 3 पार्ट किए हैं, और इसको हम 3 हिस्सों में बांट के रख लेंगे, और इन्हें चिकनी लोइयां बनाकर तैयार कर देंगे। और इन लोइयों को हम एक तरफ साइड में मतलब ढक के रख देते हैं। तब तक हमें जो इसके अंदर बैटर बनाना है उसे हम तैयार कर लेते हैं। और ये डो मैंने एकदम ढककर रख दिए हैं, और बहुत ही झटपट और आराम से ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए। जब सब्जियां जो आपके घर में है आप उन सब सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बारीक कद्दूकस किया हुआ फूल गोभी लिया है, और मैंने ना इसे कद्दूकस से कस लिया था। और ये थोड़ी सी गाजर, ये भी मैंने कद्दूकस से कस के ली है। आप भी इसी तरह से, जैसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां कई बार घर में बच जाती हैं, और या फिर आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने चुकंदर बारीक बारीक कद्दूकस की है, और एक टमाटर, और उसी के साथ मैंने हाफ शिमला मिर्च भी बारीक बारीक काट दी है इसके अंदर। तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा सब्जियां होती हैं, और एक मैंने इसमें हरी मिर्च भी बारीक काट कर डाली है। और ये इतना हेल्दी और स्वादिष्ट बनता है खाने में। और इससे ना क्या होता है कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, और इसके साथ वो बच्चे सब्जियां खा भी लेते हैं, और ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। ये मैंने सारा एक बड़े इसमें बर्तन में कर लिया था, वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया भी इसमें ज़रूर डालना चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इसके साथ मैंने इसमें एक छोटी सी प्याज भी बारीक बारीक काट कर डाली है। और अब इसके साथ ही साथ हमें इसमें डालना है 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितनी आपको आप कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हैं उसी हिसाब से। और 1 चम्मच हरा धनिया 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और आधा चम्मच लाल मिर्च, और थोड़ी सी अजवाइन जो हमने इस पर हल्का सा हाथ से रगड़ कर डाली है। अब हम इस सारे बैटर को अच्छे से मिला लेंगे। और देखो इतना सुंदर कलर आता है ना इसका, इसे अच्छे से मिलाने के बाद जो हमारा बैटर है ये एकदम तैयार है। और इतनी सारी सब्जियां बच्चों को अगर आप सैलेड वगैरह में खिलाओ तो बच्चे कभी नहीं खाते, और इस स्नैक्स के जरिए बच्चे आराम से इस सब्जियों को खा लेते हैं। और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, और बहुत ही कम सामान से और बहुत कम चिकनाई से बनकर तैयार होता है। अब हम इसे बैटर को एक तरफ रख देंगे, और इसके साथ साथ अब हमें जो हमने डो बनाकर तैयार किए हुए थे उन्हें हम बेल कर तैयार करेंगे। आप कोई भी पॉलिथीन या फिर कोई पेपर ले लेना, उस पर थोड़ा सा घी लगाना है, और बेलन के ऊपर भी हमें ऑयल वगैरह लगा लेना है। अगर आपका इतना बड़ा चकला है तो आप उसे चकले पर भी बेल सकते हैं। और इसे हल्का सा चिकना करते हुए हम एकदम चकोर
बेलकर इसे तैयार करेंगे। और ना तो हमें इसे ज़्यादा मोटा करना है और ना ही पतला, जैसा हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल इसी साइज का हमें इसे बेलकर तैयार करना है। और ये थोड़ा सा स्लिप हो रहा था तो मैंने इसके ऊपर इसे रख दिया है। और आप इसे इस तरीके से बेलन की मदद से, और अगर आपको इस तरह से बेलने को दिक्कत आती है तो आप एक पेपर इसके ऊपर रखकर इसे बेल सकते हैं। ये बहुत ही आराम से और इतनी अच्छे से बिलकर तैयार हो जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो मैंने इतना मोटा रखा है, इसे ज़्यादा मोटा नहीं करना है, नहीं तो ये जब हम इसे स्टीम करेंगे तो थोड़ा कच्चा रह जाता है। और उसके बाद आप इसके ऊपर मैंने लाल मिर्च की चटनी, इसे थोड़ा तीखा बनाने के लिए चटनी लगाई है। आप चाहो तो इसके ऊपर सॉस भी, टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और जो बैटर हमने बनाकर तैयार किया था उसे हम पतला पतला इसके ऊपर चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। जितनी वेजिटेबल्स आपने बनाई है इसे खूब अच्छे से भर भर के हमें चारों तरफ फैलाना है। और इसे हाथों की सहायता से इस तरह से मोड़ते हुए हम एकदम गोल डो तैयार कर लेंगे। और इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, ये बहुत ही आराम से बन जाता है, एक बार आप बनाओगे तो पता चल जाएगा। और ये इस तरह से देखो हमारा रोल बनकर तैयार हो गया। और हमें ना इसके दोनों तरफ से ये जो कॉर्नर खुले हुए हैं इन्हें हम बंद कर देंगे, और जिससे कि जो बैटर हमने भरा है वो बाहर ना निकले। और इसी तरीके से हम अपने सारे जो हमने दो और बनाए हैं तीनों डो को बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें एक साइड में रख देते हैं। और तब तक हम क्या करेंगे कि एक भगोने में मैंने 2 गिलास पानी लिया है और इसे हम गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी कर सकते हो। और इस भगोने के साइज की ही मेरे पास एक ये इस तरह की छलनी है, हम इस पे चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे कि हमारे जो डो है वो इस पे चिपके ना। इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद हमें तीनों डो को इसके अंदर सेट कर देना है। वो ये बहुत ही आराम से आ जाएंगे आप इन्हें इस तरह से रख कर। और हमें तकरीबन कम से कम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए, 20-25 मिनट के लिए हमें इन्हें स्टीम करना है। और इस तरीके से हम इन्हें लगाते हुए गैस के ऊपर रख देंगे, तब तक हमारा पानी भी उबाल आ जाएगा। और ये तीनों एकदम इसमें ठीक से आ गए हैं। अब हम इसे गैस के ऊपर रखेंगे और 15-20 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। और बीच में हम 1-2 बार इसे उघाड़ कर भी देख सकते हैं। अब मैंने कम से कम इसे 20 मिनट के लिए रख दिया है। और ये अच्छे से इसमें उबाल के मतलब मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें इन्हें स्टीम करना है। और इसके बाद देखना कि ये हमारे डो अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं नहीं। हम एक स्टिक से भी इसके अंदर डालकर देख सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारा तिल्ली अंदर जाती है और अंदर भी थोड़ी सी टाइट होके जाती है तो समझो कि ये अंदर तक पक गया है। पर ये अभी थोड़ा सॉफ्ट है, मैं इसे 5 मिनट के लिए और स्टीम करूँगी। और इसके बाद हमने इसे और थोड़ी देर के लिए अच्छे से स्टीम किया है। और इसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। और जब ये हल्के से ठंडे हो जाए, मतलब थोड़ा सा भाप से इनकी निकल जाए, तो हम इन्हें इसमें से निकाल कर और इन्हें इस तरीके से पीसेज काट लेंगे। और हमें इतने बड़े बड़े और ये इस तरह से मोटे मोटे इसके पीस काट कर तैयार करने हैं। आप चाहो तो इन्हें इस तरीके से भी खा सकते हो, पर मैं इनके लिए थोड़ा सा, हमने 2 से 3 चम्मच एक पैन लिया है, इस पैन में 2 से 3 चम्मच हमें तेल डालना है। और इसी के अंदर हमें आधा चम्मच राई डालनी है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें इसमें राई डालनी है। और इसी के साथ साथ जब राई हल्की सी तड़क जाए तो हमें डालने हैं इसके अंदर सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल इसमें मतलब इतने स्वादिष्ट लगते हैं, इनसे ना इनकी सुंदरता भी बढ़ती है और खाने में स्वादिष्ट भी हो जाते हैं। और ये तिल जब हमारे हल्के से गुलाबी से होने लगे तो जो हमने पीस काट के रखे हुए थे वो एक एक करके पीस हमें इसके ऊपर रख देने हैं। ये बहुत ही कम तेल में एकदम इतने अच्छे फ्राई और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और इस तरीके से हमें अपने सारे जितने हमने बनाए थे वो सब इस तरह से रख देंगे। और जब ये एक तरफ से अच्छे से सीख जाएं, गोल्डन कलर के हो जाएंगे, तो हम इन्हें पलट देंगे। और इसी तरीके से हम इन्हें दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सेक लेंगे। और सेकने के बाद आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। और मुश्किल से 10 से 15 मिनट इन्हें तैयार होने में लगते हैं, सिकने में। और ये बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार हो जाते हैं। और तिल और जो राई है वो इनके चारों तरफ अच्छे से लग जाती है और हल्के से इस तरह से ये सिकते हैं। और इतने सुंदर लगते हैं खाने में, देखने में भी, और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और बच्चों का पेट भी भर जाता है। और इसी तरीके से बनाओगे तो बच्चे हमारा कुछ हेल्दी भी खा लेते हैं। और ये हमारे सूजी के तैयार हो गए हैं। और आप ये देखो ये कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। सारी सब्जियां इसके अंदर हैं
और इस तरीके से हम बच्चों को कुछ हेल्दी भी खिला सकते हैं। आप चाहो तो इन्हें बच्चों के टिफिन में भी चटनी के साथ दे सकते हैं। ये ठंडे होने के बाद भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप बच्चों को टिफिन में दो, चाय के, शाम की चाय के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हो, या सुबह के नाश्ते में। और मीठी चटनी के साथ, सॉस के साथ, ये हर तरीके से अच्छे लगते हैं। मैं तो इन्हें चाय के साथ ऐसे ही खा लेती हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और आप भी एक बार इस तरीके से सूजी के स्प्रिंग वेजिटेबल्स रोल बनाकर ट्राई करना, और कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपको ये कैसे लगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।